नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। एएमयू में हर वर्ष होली खेलने के मौके पर मुस्लिम छात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंसा की, छात्र छात्राओं के साथ होने वाले बदसलूकी या मारपीट की और एएमयू कैंपस में होली खेलने पर लगे अघोषित प्रतिबंध की। मुस्लिम छात्र केवल होली खेलने पर ही प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते, बल्कि किसी भी तरह के हिंदू त्योहार को मनाने में बाधा डालते हैं। इस कैंपस में ना तो सरस्वती पूजा की इजाजत है और ना ही दीपावली मिलन आयोजन करने की। कैंपस में नमाज पढ़ी जा सकती है, ईद मिलन और इफ्तार का आयोजन हो सकता है, लेकिन होली या दीपावली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता। केवल मुस्लिम छात्रों की मर्जी ही नहीं, बल्कि यह एएमयू प्रशासन की भी चाहत है। एएमयू प्रशासन भी नहीं चाहता कि कैंपस के भीतर में होली या दीपावली मिलन हो या सरस्वती पूजा की जाए। वीसी की ऑफिस में रमजान के दौरान इफ्तार की पार्टी दी जाती है। जुमे की नमाज कैंपस हो या क्लासरूम कहीं भी पढ़ लेने की आजादी है, लेकिन होली मिलन के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन मांगने पर भी जगह नहीं उपलब्ध करवाता और ना ही इसकी इजाजत देता है। यह मामला केवल होली मिलन के मौके पर मुस्लिम छात्रों के समूह द्वारा हिंदू छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का नहीं है, बल्कि भारत की सीमा के भीतर पाकिस्तान बनाने का भी है। एएमयू के सेंट्रल हॉल में जिन्ना की तस्वीर केवल तस्वीर नहीं है, बल्कि उस तस्वीर से निकली विभाजनकारी सोच विश्वविद्यालय प्रशासन और मुस्लिम छात्रों पर भी साफ नजर आती है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली से जब मीडिया ने पूछा कि होली मिलन समारोह की इजाजत के लिए जब छात्र आए, तो उन्होंने पहले तो यह कहा कि इसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं और आप होली मिलन कहीं भी आयोजन कर सकते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर होली मिलन का निमंत्रण पोस्ट कर दिया गया, तो मुस्लिम छात्रों ने इसका विरोध किया और उसके बाद जो प्रबंधन है एएमयू का, वो पूरी तरीके से पलट गया। कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी नई परंपरा की शुरुआत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन मान गया। बाद में लिखित अनुमति नहीं होने का बहाना बनाकर होली मिलन समारोह को रोक दिया गया। कुल मिलाकर यह विश्वविद्यालय जिन्ना की विभाजनकारी सोच की एक फैक्ट्री है। यहां से डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर के साथ साथ कट्टरपंथी सोच वाले जिहादी भी तैयार किए जाते हैं। एएमयू में इफ्तारी करने वाले नवाजी प्रबंधन को होली से परहेज है। क्यों प्रबंधन के लिए ईद हलाल और होली हराम है? आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन के आयोजन के लिए मुस्लिम छात्रों की अनुमति क्यों जरूरी है, क्यों नमाज और इफ्तार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन आगे बढ़कर इंतजाम करता है, आयोजन करवाता है, और होली दीपावली के मौके पर परंपरा का हवाला दिया जाता है। यदि विश्वविद्यालय में होली और दिवाली मिलन की परंपरा शुरू नहीं हो सकती, तो नमाज और इफ्तार की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। क्या एएमयू प्रशासन पाकिस्तान की सोच से नियंत्रित होती है? क्यों एएमयू में होली हराम है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा आपका, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। जो एएमयू के प्रबंधक, जो प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। छात्रों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है वो भी कहेंगे, और वो विजुअल भी दिखाएंगे जब होली मिलन आयोजन के लिए आयोजित छात्रों को खदेड़ा गया, और जब खदेड़ने वाले छात्र को पुलिस ने खदेड़ा, तो वो भी विजुअल हमारे पास आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिर एक बार बवाल की खबर सामने आई है। ताजा मामला रंगों का त्योहार होली से जुड़ा है, और यहाँ कुछ हिंदू छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रॉक्टर से परमिशन लेकर होली खेल रहे थे, लेकिन जिहादियों को ये रास नहीं आया। एएमयू के कुछ जिहादियों ने हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा। इतना ही नहीं, होली खेल रहे हिंदू छात्रों को जिहादियों ने हथियार भी दिखाए और डराया भी, धमकाया भी। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी आक्रोश है। मामले को लेकर छात्रों ने विरोध किया। छात्रों के साथ मारपीट की घटना के बाद बड़ी तादाद में छात्र थाने पहुंचे। छात्रों ने थाने का घेराव करते हुए मारपीट करने वाले आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग की है।
पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं हंगामे को अधिक बढ़ता देख अब पुलिस फोर्स को यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात कर दिया गया है। और यह पहली बार की बात नहीं है जब इस विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों पर हमला किया गया हो, मारपीट की गई हो। सितंबर 2023 में फरहान जुबेरी नामक शख्स ने हिंदू लड़कों के साथ मारपीट की और समय समय पर यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मास्टर्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ? आज हमने होली खेलने की जो तैयारियां करी थी उसका टाइम 2:30 बजे का था। कल हमारी प्रॉक्टर साहब से बात हुई थी और हर चीज़ के लिए हमें मंजूरी दी गई थी कि आप आराम से खेलिए। ये तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसमें आपको पूछना पड़े। पर रात में भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है, वहाँ पे नारेबाजी करती है प्रॉक्टर ऑफिस में और हमारे कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए के आधे की सब ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मतलब? उन्होंने कोई ऐसा इन जनरल ऐसा कोई नाम लिया, बस उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा नहीं होना चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी परंपराएं हैं उसी के हिसाब से खेलने की परमिशन मांगी। देखिए नहीं ऐसा नहीं, कहीं कोई हमारे पास राइटिंग में नहीं है, ऐसी कोई सी बात नहीं। अगर मैं वहाँ पे नहीं पहुँचता तो 40 लड़के बुरी तरीके से जख्मी होते। वहाँ पे बहुत देर मैंने उनको कन्फ्रंट भी किया, चीजें हुई, लेकिन जैसे ही हथियार शुरू हुए उनके जेब में से निकलने, तुरंत सारा माहौल ऐसा बिगड़ा कि मुझे लोगों ने कही कि अब यहाँ से निकलो आप। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी तो बाइकों से 3 बार एक्सीडेंट करने की कोशिश करी गई। थाना क्षेत्र सिविल लाइन अंतर्गत में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। प्रॉक्टर एएमयू कैंपस के अंतर्गत प्रॉक्टर ऑफिस में होली खेलने की परमिशन को लेकर कुछ लोगों में वार्ता चल रही थी। इसी बीच में दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन पर तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। किसी भी प्रथम दृष्टया जांच में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चोट सामने नहीं आई है और मौके पर शांति है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो होली खेलने के लिए मनाही है, लेकिन नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं और नई परंपरा की शुरुआत नहीं हो सकती एएमयू कैंपस में, क्योंकि एएमयू भारत में नहीं पाकिस्तान में है। ऐसा जो छात्र वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं होली मिलन दीपावली मिलन को, ऐसा लग रहा है और इस तरीके का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि एएमयू जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर होली और दीपावली मिलन की परंपरा शुरू नहीं की जा सकती है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे अमीर राशिद जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एबीवीपी से है सौरभ चौधरी जी, एबीवीपी के नेता हैं। और शुरुआत करूंगा मैं सौरभ चौधरी जी से। सौरभ, कैंपस के भीतर में जैसा माहौल है आपने झेला होगा, आपने देखा होगा, आपने करीब से देखा है, वहां पर आपके छात्र नेता है। ये जो परंपरा की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि परंपरा का हवाला देना उचित है? जिस यूनिवर्सिटी में सभी धर्मों के छात्र पढ़ने का दावा किया जाता है, सभी धर्मों के साथ जो है एक जैसा व्यवहार करने का दावा किया जा सकता है, वहां पर ईद तो मना सकते हैं आप, इफ्तारी कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन होली मिलन नहीं की जा सकती है, क्यों? पहले तो मुकेश जी मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे दूं कि आपने ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि हम लोग इसको एएमयू को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। वहां पर यहां तक कि अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के मरने पर, उसको फांसी की सजा होने पर उसके लिए फतवा पढ़ा जाता है, उसके लिए नमाज पढ़ी जाती है। जो लोग छात्र अभी वहां एएमयू के हैं केवल और केवल आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग एएमयू की धरती पर ले रहे हैं और उसका खर्चा भी उन लोगों को हमारे भारत के जो 140 करोड़ नागरिक हैं और उनका जो टैक्स पे से वो संचालन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उससे वो बिरयानी खाते हैं। अभी भी जो इस घटना का गलत विरोध कर रहे हैं एएमयू के मुस्लिम छात्र, उनको बता दूं बाबे सैयद जैसे तमाम 3-4 गेट बंद करके वो सड़क पर बैठे हैं और अलीगढ़ में रहकर उन्होंने गेट बंद कर जो होली का विरोध कर रहे थे, एक तरफ धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वो शुक्रवार को वहां नमाज अदा करते हैं। मैं समझता हूं अलीगढ़ की धरती पर हम लोगों के संघर्ष और प्रयास से
एक नई यूनिवर्सिटी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने और मोदी जी ने दी है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। यकीन मानिए मुकेश जी, जिस दिन उसके हॉस्टल शुरू होंगे तो इस चीज का जवाब बहुत बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में एएमयू के उन जिहादी और आतंकवादी विचारधारा के मुस्लिम छात्रों को दिया जाएगा। यदि वहां पर हिंदू छात्र होली नहीं मनाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस पूरी अलीगढ़ कमिश्नरी के 50 से 100 के बीच में जो महाविद्यालय हैं, जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से चलते हैं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है तो हिंदू छात्र भी वहां मुस्लिम छात्रों को प्रवेश नहीं करने देंगे, मुस्लिम छात्रों को इस शहर के अंदर नमाज अदा नहीं करने देंगे। और इस तरह की स्थिति एएमयू के कुछ एक कट्टरपंथी विचारधारा बिल्कुल, के आप लोगों ने क्या प्रशासन से इसके बारे में बातचीत की है? विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या आपकी बातचीत हुई है? जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या आपकी बातचीत हुई है? जिला प्रशासन से बातचीत हुई है? वहां पर प्रॉक्टर भी उसी मानसिकता से ग्रसित है। मैं वहां थाने में जिस आदित्य के साथ मारपीट हुई, अन्य तमाम जो कुछ छात्र तो डर की वजह से थाने तक शिकायत करने भी नहीं आए, उनके साथ मारपीट हुई तो प्रॉक्टर वहां मौजूद थे। प्रॉक्टर जबकि हिंदू छात्रों का फेवर लेने की बजाय मुस्लिम छात्रों का फेवर कर रहे थे। और जब आदित्य की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ, चौथ वसूली 386, और हमारे हिंदू भगवानों को जब गालियां दी गई 153 में मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहां के प्रॉक्टर ने उसकी प्रतिक्रिया में छात्राओं से छेड़छाड़ का एक फर्जी प्रार्थना पत्र अपने माध्यम से सिविल लाइन पुलिस को दिया, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं था। यदि प्रॉक्टर चाहते तो उस मामले को वहीं पर सही से समझदारी से निपटा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मामले को हिंदू मुस्लिम करना चाहा, जो प्रॉक्टर भी उसमें शामिल है। जब आदित्य और हिंदू छात्रों के साथ मारपीट हो रही थी तो प्रॉक्टर के बुल, जो उनके खुद की बुल है, सिक्योरिटी है, वो हमारे हिंदू छात्रों पर डंडा चला रहे थे। ठीक है सर, 2 कम्युनिटी में यूनिवर्सिटी में एएमयू में इस तरीके का मामला कोई नया नहीं है। अक्सर हर एक होली से पहले हमें इस तरीके की खबर देखने को मिल जाती है और बीच बीच में ऐसी खबर आती रहती है। और हमारे साथ आमिर राशिद जी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या घपला घोटाला और किस तरीके की चीज़ें हो रही है उससे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। आमिर राशिद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एएमयू कैंपस के भीतर में होली मिलन के लिए मुस्लिम छात्रों की अनुमति ज़रूरी है? देखिए, किसी मुस्लिम छात्र की अनुमति की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व का इतिहास ऐसा रहा है कि अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और जो रूढ़िवादी सोच है उससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। जबकि सर सैयद अहमद खान का सीधा सीधा मिशन था, वो हिंदू और मुसलमान को एक बहुरूपी दुल्हन की 2 आंखों की तरह माना करते थे। पर उसके बिल्कुल विपरीत एएमयू प्रशासन हमेशा से काम करता चला आ रहा है और एएमयू के कुछ प्रोफेसर लोग असामाजिक तत्वों को एएमयू के हॉस्टलों में रखते हैं और वक्त आने पर उनका इस्तेमाल करते हैं। और रही बात हिंदू छात्र तो हमेशा वहां पे एक दबी हुई सोच के साथ वहां रहता है। मतलब हर तरीके से उसका दमन किया जाता है, चाहे पेपर्स में हो, चाहे मोरली हो, चाहे एकेडमिकली हो, वह हर तरीके से उनका दमन ही किया जाता है। और अभी 2 साल पहले की घटना थी, इनको रमजान के महीने में इफ्तार खाना नहीं दिया जाता था हिंदू छात्रों को, उसका मैंने काफी विरोध प्रदर्शन किया। तब वो 80 साल पुरानी एक परंपरा टूटी और रमजान के महीने में हिंदू छात्रों को खाना मिलना शुरू हुआ। और अभी जो 2 दिन पहले होली की ये घटना है, ये सुनियोजित तरीके से एएमयू प्रॉक्टर का इसके अंदर हाथ है। उन्होंने असामाजिक तत्वों को पीछे से इंक्रीज किया है और हिंदू छात्रों के ऊपर हमला करा के एक बड़ा कांड कराने की कोई साजिश थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और इसी को ये लोग मुद्दा बनाकर विभाजन वाली जो इनकी राजनीति है उसको आगे ले जाना चाह रहे थे। बिल्कुल, तो आप लोग इस बात की का भी विरोध करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब होली के मौके पर जो है वहाँ पर छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है, छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई है। पिछले साल भी हमने देखा था कि वहाँ पर मारपीट तक की गई थी और बहुत सारे लोगों को जख्मी भी किया गया था होली के मौके पे। तो क्या आपकी जो एएमयू प्रशासन है, क्या उससे आपकी बातचीत होती है? क्या आपने उस बात को उठाया है कि ये गलत है? कुछ नहीं कर सकता। जमाते इस्लामी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं रहा है, ये एक मदरसा बन के रह गया है। यहाँ पे जो कट्टरपंथी सोच के जमाती इस्लामी के लोग हैं उन्हीं के फैसले सर्वमान्य होते हैं। यहाँ तक के यहाँ हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से कोई वाइस चांसलर नहीं है और पूरी यूनिवर्सिटी एक मदरसे की तरह चल रही है। एक परिवार के एक प्रोफेसर के परिवार के 30-30, 40-40 लोग इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और आने वाले 10 सालों में ऐसा होगा कि यही प्रोफेसर लोग पूरी यूनिवर्सिटी को चलाएंगे और ये कभी बर्दाश्त नहीं करते कि यहाँ पे एक सेकुलरिज्म का माहौल रहे।
पिछले 2 वर्ष पहले तो यहाँ जन्माष्टमी की छुट्टी पे भी रोक लगा दी थी एबी प्रशासन ने। जब हिंदू छात्रों ने विरोध किया तो उसको उन्होंने फिर दोबारा चालू किया। तो ये एक मदरसा बन के रह गया है। केंद्र सरकार का पैसा लेते हैं, सरकार का कोई नियम कानून यूनिवर्सिटी में मानते नहीं। सौरभ, क्या आपको लगता है कि एएमयू जो है एक ऐसी एक समस्या बन गई है पूरे हरिगढ़, पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका इलाज जो है इसके नाम बदलने से लेकर के इसके प्रशासन, इसके प्रबंधन, इन सभी चीज़ों को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक इसका इलाज परमानेंट नहीं किया जा सकता? क्या एबीवीपी या सरकार के लोगों से, आप तो सरकार से जुड़े हुए संगठन है, जो सत्तारूढ़ दल है उससे जुड़े हुए संगठन है, क्या इस तरीके की बातें कभी हुई है? क्या इस तरीके की कोई योजना है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है उसमें हिंदू छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि 10-12 छात्र हों, 100-50 छात्र हों, उनको सेशन खत्म होने के बाद से उनके भविष्य को ठीक कर दिया जाए, लेकिन जिस बड़ी संख्या में वहाँ पर हिंदू छात्र हैं और उनके साथ जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये उनके भविष्य के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ये टेंशन बढ़ाने वाला, तनाव बढ़ाने वाला है? निश्चित रूप से हम ये सब पहले से जानते हैं कि जब देश का विभाजन जिन्ना के द्वारा इसका प्रयास किया गया और जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी हम सब लोगों को ध्यान है, और इसी विषय पर जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में लियाकत अली को बिठाया गया तो लियाकत अली ने सबसे पहला प्रश्न पाकिस्तान का बंटवारा होते ही ये रखा गया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका क्या परिप्रेक्ष्य और क्या विचारधारा भारत के प्रति और पाकिस्तान के प्रति रहने वाली है। तो निश्चित रूप से इसमें यह तय हुआ कि लियाकत अली का एक वर्जन आता है और वो कहते हैं कि निश्चित रूप से एएमयू को भारत के ही सौजन्य से चलना चाहिए, और जब कभी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि भारत और पाकिस्तान में कोई विरोधाभास होगा तो निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वहां के मुस्लिम छात्र हमारा काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए वो गोला बारूद का काम करने का काम करेंगे। और वही मानसिकता पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र चलते हैं, क्योंकि 2 मई और 2018 की बात मैं कर रहा हूं, जिस दिन हम लोग जिन्ना की तस्वीर छासंग हॉल में लगने का विरोध हम लोग कर रहे थे और फिर हम लोगों पर वहां के मुस्लिम छात्रों की हजारों की भीड़ द्वारा असला और लाठी डंडों से हमला किया गया, हमको हमारी हिंदू छात्रों की हत्या करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि ये टिट फॉर टैट वाले हैं, ये बहुत आसानी से मानने वाले लोग नहीं है और ना ये कभी माने हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनका जवाब, यदि अभी विद्यार्थी परिषद की बात आप कर रहे थे जी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और हमारी विचारधारा के बैठे हमारे मिनिस्टर, जैसे एचआरडी में जब स्मृति ईरानी को ये चार्ज मिला और वो एचआरडी मिनिस्टर बनी तो उन्होंने यूपीए सरकार का पुराना डिसीजन हल्फनामा वापस लिया, जिसमें ये था कि एएमयू को हम माइनॉरिटी स्टेटस देने का काम करेंगे। यदि माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो यहाँ पर हिंदू छात्र तो आज जो 2-4% पढ़ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक होने के बाद भी ये संविधान को ताक पर रखकर यहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं होता है, संविधान आरक्षण नीति यहाँ पर लागू नहीं है। पूरे देश भर में 27 यूनिवर्सिटी सेंट्रल के द्वारा संचालित होती हैं जो बहुसंख्यक है, उसमें केवल एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी है जो संविधान का पालन ना करते हुए केवल और केवल अपने लॉ से चलना चाहती है, अपने इस्लामिकरण करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय जो नियम बने थे वही नियम यहाँ पर लागू है और ये सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा। जी आमिर राशिद कुछ साफ करना चाह रहे हैं। जी, ये 1920 के एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटी चलती है। अब देखिए भाई साहब, 1920 से लेके आज दुनिया कहाँ पहुंच गई और ये उसी 1920 की सोच को लेके चले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो बनेगी। बिल्कुल, जब सारे पुराने कानून आमिर जी की बात को और आगे बढ़ा दूं इसमें, जी मैं आमिर जी की बात को और आगे बढ़ा दूं इसमें, ये जब देश आजाद हुआ तो ये सबसे पहले एएमयू के लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद गए और उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी को, एएमयू को भारतीय संविधान और भारतीय कानून से अलग रख लिया जाए, हम इसमें अपने कानून से इसको चलाना चाहते हैं। तो उस समय ये कहा गया, इनको ये कह के इनको वापस कर दिया गया कि ये भारत की उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपको भारतीय कानून से ही चलना पड़ेगा। ये फिर भी नहीं माने
ये 61 में 62 में दोबारा हाई कोर्ट गए, इनको फिर वापस किया गया, फिर ये 2005 में इसको लेके गए, फिर इनको ये मना किया गया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अल्पसंख्यक का स्वरूप इसको अभी नहीं है, इसलिए आपको भारतीय कानून से चलना पड़ेगा। इसके बाद में ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इसका विषय कि इसको अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये भी तय करना बाकी है। बिल्कुल। लेकिन जब तक बहुसंख्यक है, जब तक तो इसको कम से कम हिंदू और मुस्लिम छात्रों को, SC ST के छात्रों को, OBC के छात्रों को इसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशन बिल्कुल बिल्कुल ना इसमें छात्रों को रिजर्वेशन है और ना ही जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी वहाँ भी कोई आरक्षण का जो सिस्टम जो पूरे देश में लागू हुआ यहाँ पर लागू होता है। तो निश्चित तौर पर ये भारत में अलग से एक पाकिस्तान अगर कह सकते हैं आप, तो AMU जो है उस रूप में यहाँ पे है। लेकिन ये तो कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट से तय होना बाकी है। लेकिन जो परंपरा की बात जो प्रॉक्टर के द्वारा कही जा रही थी, क्या लगता है कि ये जो परंपरा, मैं राशिद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, जो पुरानी परंपरा है, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम है इसका, तो मुस्लिमों की परंपरा चलती आ रही है, तो एडमिशन अगर यहाँ पर हिंदू छात्र का भी हो रहा है, हिंदू छात्र भी रह रहे हैं, तो क्या उनकी परंपरा को नहीं माना जाना चाहिए? और अगर नहीं माना जाना है हिंदू वाली परंपरा को, तो आपको यहाँ पर नमाज और इफ्तार और रोज़ा ईद से ये भी बंद करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष संस्थान है, ये एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर सारी चीजें बंद करो, नहीं तो सबको दो इजाजत। देखिए, जिस तरीके से दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इनके प्रशासन लोग, और जब इनके अंदर अपने अंदर की बात आती है तो ये दोहरी नीति अपनाते हैं। और हिंदू छात्रों को, रही बात होली खेलने की या नई परंपरा की, ऐसी कोई परंपरा नई शुरू नहीं हुई, हमेशा से बच्चे खेलते आ रहे हैं होली। पर इस बार इन्होंने जो एक कार्यक्रम की अनुमति मांगी, उससे यूनिवर्सिटी प्रशासन अखर गया और उन्हें कहीं ना कहीं अपना उनका अहम इसमें टकराया। और उन्होंने जो हॉस्टलों में अपने असामाजिक तत्व जो पाले रखते हैं, इनके हॉस्टलों में अगर तलाशी की जाए तो ज्यादातर क्रिमिनल एलिमेंट जिन पे मुकदमे लिखे हुए वो लोग शेल्टर पाते, और वक्त आने पे ऐसे टकराव वाली बिल्कुल। स्थिति इस प्रोग्राम से पहले मैंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फोन लाइन पे सैटरडे होने के कारण जो है वो फोन लाइन पे नहीं आया। जब मोबाइल से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो चैनल मीडिया प्रशासन के सामने अलग एक चेहरा रहता है, और अपने जो छात्र और जो अपने कट्टरपंथी जो उनके आका उनके निर्देशों का वो पालन करते हैं और दिखाने को अपने आप को सेकुलरिज्म के अलंबरदार कहते हैं, पर अपने आप जो उनके यहाँ माइनॉरिटी अधिकार भी दे नहीं पाते सही से। बिल्कुल। सौरभ, क्या लगता है जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं देश में, उन सरकारों का भी अघोषित समर्थन मिलता रहा है इस यूनिवर्सिटी को, इसीलिए इतना मनोबल इसके प्रशासन का बढ़ा हुआ है और इसीलिए बार बार कोर्ट भी जाते हैं और अपने माइनॉरिटी स्टेटस को जो है वो मांगते हैं। जो पिछली बार जो स्मृति ईरानी ने जो स्टेटस वापस लिया था, जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट के पीछे भी जो है एक राजनीति जो पिछले सरकार की थी, वो एक राजनीति थी इसमें। हाँ बिल्कुल, मुझे ध्यान है 2012 की बात कर रहा हूँ। 2012 में सोनिया गांधी का एक दौरा AMU में होना था और किसी मौसम खराब होने के कारण या जो भी परिप्रेक्ष्य रहा हो, उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ आने का कैंसिल किया और उनका ऑडियो भाषण AMU के छात्रों को संबोधन ऑडियो भाषण के माध्यम से हुआ। तो उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से कहा कि AMU, और उन्होंने ये भी चिंता नहीं की कि वहां पर हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं या ये भारत सरकार द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, वहां के नागरिकों से के टैक्स से चलती है। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस प्रदान किया जाए। और तभी उनके HRD मिनिस्टर ने, तत्कालीन HRD मिनिस्टर ने एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया और इस पर सुनवाई शुरू हुई। निश्चित रूप से ये जो अन्य सरकार, चाहे तो उत्तर प्रदेश में पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे भारत में केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार रही हो, मनमोहन सरकार, या और उससे भी पहले की सरकारें रही हो, उन्होंने निश्चित रूप से कभी AMU में हिंदू छात्रों की वकालत करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी यहाँ पर जो सौतेली माँ का व्यवहार हिंदू छात्रों के साथ हो रहा है, उस पर कभी उन्होंने विचार नहीं किया। मैं आपको इस चीज में जोड़ता हूं, जो ये घटना 2 दिन पूर्व हुई, जो हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की गई, हिंदू छात्रों ने, जबकि होली मनाने की कोई परमिशन नहीं लेनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार का सीधा बात है कि होली की कोई परमिशन नहीं होगी। तो उन्होंने फिर भी, क्योंकि AMU सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने प्रॉक्टर से परमिशन लिखित में मांगी और प्रॉक्टर ने उनको इसकी ऑडियो, हालांकि प्रॉक्टर ने लिखित परमिशन लेने की बात से वो इनकार करे। उन्होंने कहा कि लिखित में कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी, इसका उन्होंने इनकार किया। प्रॉक्टर ने उस समय पर बर्बली कहा कि हम खुद खड़े होकर
होली का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। और उस आधार पर हिंदू छात्रों ने उसके आयोजन की शुरुआत करने का प्रयास किया। होली का कार्यक्रम तो शुरू ही नहीं हो पाया, उससे पहले वहां के छात्रों का। सौरभ, एक चीज आपने कहा कि अगर आपने कहा कि अगर यहाँ पे होली की इजाजत नहीं मिलती है तो हम दूसरे यूनिवर्सिटी में भी जो है दूसरे तरीके के ईद या नमाज या इफ्तारी का आयोजन जो है नहीं होने देंगे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन क्या इससे अच्छा ये ना हो कि आप AMU में दीपावली मिलन हो, ईद मिलन भी अगर चल रहा है तो वो चलता रहे, लेकिन साथ में दीपावली मिलन, होली मिलन और सरस्वती पूजा की भी शुरुआत की जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए? बिल्कुल, ये प्रयास हिंदू छात्र भाईचारा बनाने के लिए कई बार करे हैं, उन्होंने कई प्रयास किए हैं। लेकिन जब ईद आती है तो इसका रिजल्ट एक बहुत अच्छा खुशनुमा होता है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इनकी तरफ से अड़चनबाजी प्रारंभ होती है और यहां तक कि उन छात्रों के साथ घटना कर दी जाती है। इसमें जो मुकदमे में लिखा है आदित्य की तरफ से, तो पूरा देश उसको FIR को पढ़ना चाहिए कि वहां के जो मुस्लिम छात्र हैं, जो नेतागिरी करते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और मन्नान वानी के रूप में बनकर इस देश के लिए आतंकवादी के रूप में खड़े होते हैं, वो लोग हिंदू छात्रों की जेब से अवैध रूप से वसूली करते हैं और उससे अपना खर्चा चलाते हैं। ये उस FIR में स्पष्ट हुआ है। बिल्कुल, और इस दौरान उनके जेब से, उनके पॉकेट से पैसे भी छीने गए, इस तरीके की बातें भी FIR में लिखी गई है। मेरे पास समय की कमी है, आमिर राशिद के पास जाऊंगा। आमिर, क्या कैंपस में होली मिलन समारोह हो, दीपावली मिलन समारोह हो और सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया जाए, क्या इस तरीके का माहौल बन सकता है आप क्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से आप जानते हैं? तो बिल्कुल एक स्वप्न की तरह है, ये सदी में तो पूरी होने से रही, ये खाली एक हम सपना ही देख सकते हैं कि ये सब चीजें AMU में हो। दरअसल मेन वजह ये है कि अभी AMU के सेंटनरी प्रोग्राम में देश के नरेंद्र मोदी जी ने AMU को मिनी इंडिया कह दिया। उसके बाद AMU को प्रोफेसर गदगद है और ये दिल्ली चक्कर लगाते हमारे केंद्र के नेताओं को गलत रिपोर्टें देकर भ्रमित करते हैं और वहां से जाके अपने काम निकाल के ले आते हैं ये लोग। मेरे आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की जो हमारे मंत्री हैं उनसे एक अपील है कि इनके असली चरित्र को पहचाने, जो या असली फैक्ट फाइंडिंग है उसको देके फिर इन लोगों के काम करें, इन लोगों की बात पे विश्वास करें। ये लोग दिल्ली जाते हैं और भ्रमित करके कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, और अपने सब तरीके से काम निकाल के केंद्र सरकार से, जैसे पूर्व की सरकार में यूनिवर्सिटी चल रही थी वैसी अब चल रही है, कहीं कोई बदलाव की देखने की स्थिति नहीं मिली। ये हमारे नेताओं को भ्रमित करते हैं और दो मुही ये राजनीति करते हैं, दिल्ली में जाके कुछ और बोलते हैं और अलीगढ़ में आके फिर अपने उसी रवैये में, ढुलमुल रवैये में जाते हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आमिर राशिद जी आपका और सौरभ चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन AMU में जो नई परंपरा शुरू करने की बात कर रहे हैं, जो प्रॉक्टर कह रहे हैं कि नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नई परंपरा नहीं है, ये भारत की परंपरा है और भारत के भीतर पाकिस्तान बनाने की परंपरा जो शुरू हुई है वो परंपरा यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। और AMU में तब तक AMU में उस प्रबंधन का विरोध किया जाएगा जब तक वहाँ पर दीपावली, होली और सरस्वती पूजा की शुरुआत नहीं हो जाती है, और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।